हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों हम प्लस टू क्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आपके पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चों। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? कोई भी आपके पास इक्वेशंस dy अपॉन में dx की फॉर्मेट में लिखे तो इक्वल टू किसके बराबर हो? f इंटू वाई बाई एक्स की फॉर्मेट में लिख दे तो वो कहलाती है आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे dy अपॉन में dx है, ये मैंने दिया क्योंकि आपको बच्चों क्या कंफ्यूजन रहेगा, जब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन मिलेगा तो वहां केवल एक लाइन स्टेटमेंट आपको देगा, वो कहेगा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये पहचान करनी पड़ेगी कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, या वो क्वेश्चन आपके पास वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसमें क्या है, आपके पास होमोजेनियस का हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है? कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ dy अपॉन में dx इज इक्वल टू f इंटू वाई बाई एक्स के फॉर्मेट में लिखा जाए और y और x की जो डिग्री है वो क्या मान ली जाए प्यारे बच्चों? सेम मिले, वो क्या कहलाएगी? आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब देखो यहां मैंने ये लिखा है dy अपॉन में dx, क्या इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि होमोजेनियस है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया बच्चों, ऊपर y और नीचे क्या बनना चाहिए? आपके पास x बनना चाहिए। आप मैंने क्या किया, x स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर से ऊपर डिवाइड किया तो x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस का x इंटू वाई बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 6 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये देखो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ एक एक्स से कैंसिल, तो y और x की बच्चों क्या मिली? डिग्री सेम मिली। तो सेम मिलते समझ जाना कि जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन होगा। अब देखो इसके बाद आपका थोड़ा सा और बेसिक कांसेप्ट कर लेते हैं हम कि होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं। अभी मैंने क्या बताया? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बारे में बता रहे हैं कि होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं। कि ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन किसके अंदर x, y वेरिएबल के अंदर मिलेगा, x एंड y इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन कब कहलाएगा प्यारे बच्चों? जब उस फंक्शन के अंदर मान लो हमने x की जगह क्या लिख दिया? लैम्डा x लिख दिया, y की जगह क्या लिख दिया? लैम्डा y, और ये जो फंक्शन है लैम्डा की पावर n, तो n क्या रिप्रेजेंट करेगा? n कहलाएगा आपके पास डिग्री ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन। n का मतलब क्या होगा? डिग्री ऑफ द होमोजेनियस। n क्या रहेगा? नॉन नेगेटिव नंबर रहेगा, नॉन नेगेटिव नंबर रहेगा। ये स्केलर बोल सकते हैं प्यारे बच्चे, स्केलर नंबर होगा आपके पास। ये क्या कहलाएगा आपके पास? ऐसी कॉल्ड इज डिग्री ऑफ द होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ f, x, y। दूसरी ये देखो मैंने एक एग्जांपल आपके इसके माध्यम से समझाते हैं, इसको अच्छी तरीके से और क्लियर कर देते हैं इसको। देखो आपके पास क्या दे रखा है? f, x, y। तो मैंने इसकी डेफिनेशन के थ्रू एक देख लेते हैं, ठीक है। x की जगह क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? लैम्डा x, और y की जगह क्या लिखोगे आप? लैम्डा y। यानी जहां आपके पास x दिखाई दे रहा है वहां क्या पुट करोगे? लैम्डा x। तो लैम्डा की क्यूब इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। यहां देखो प्लस का प्लस, 2 का 2x, y की जगह क्या रिप्लेस करोगे आप? लैम्डा, और x की जगह आप क्या लिखोगे? लैम्डा x, और इसकी जगह क्या लिखोगे? लैम्डा y, इसका स्क्वायर माइनस 3y, y क्यूब है तो लैम्डा y, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूब। अब देखो इसको सोल्व किया तो लैम्डा क्यूब x क्यूब प्लस 2 लैम्डा
इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, और ये क्या हो गया बच्चों लैम्डा क्यूब, लिख दे इसको x इंटू वाई माइनस का 3 लैम्डा क्यूब और y क्यूब। अब देखो लैम्डा क्यूब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, लैम्डा क्यूब आपने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया बच्चों एक्स क्यूब प्लस का 2xy माइनस का y की क्यूब बच गए। अब देखो माइनस सॉरी 3y की क्यूब बच गए। अब देखो जैसे हमने लैम्डा x इंटू लैम्डा वाई रखा तो ये फंक्शन क्या बनना चाहिए था आपके पास लैम्डा की पावर n, n का मतलब कितनी डिग्री की बनी आपके पास 3 डिग्री आ गई इसकी। तो ये जो फंक्शन है लैम्डा की पावर 3 इंटू एफ इंटू एक्स और कॉमा वाई का फंक्शन बन गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास ये जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी जिस फंक्शन के अंदर यानी लैम्डा आपके पास कोई स्केलर है एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख देना, वाई की जगह प्यारे बच्चों लैम्डा वाई रख देना। और जैसे आपके पास जो फंक्शन के अंदर रखने के बाद लैम्डा की पावर n इंटू एफ एक्स वाई की फॉर्मेट में बन जाए तो वो क्या कहलाएगा आपके पास होमोजेनियस फंक्शन होगा। ये होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन थी, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी। आगे देखो बच्चों, इसके बाद छोटा सा और आपके पास कंसेप्ट है। अगला आपके पास अगर दो कोई फंक्शन मिले f1 x y f2 फंक्शन x y आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y, x और y का होमोजेनियस फंक्शन तब होगा देन द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों उस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy अपॉन में dx इज इक्वल टू f1 इंटू एक्स वाई का फंक्शन मिलेगा आपके पास f2 x y का फंक्शन मिलेगा इज ऑलवेज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी जो इक्वेशन बनेगी आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। यानी f1 x और y का फंक्शन लिख दो f2 x y2। जैसे फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों जैसे मैंने लिया आपके पास एग्जांपल dy अपॉन में dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का 6y स्क्वायर अपॉन में क्या लिखे बच्चों 7xy प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आपके पास कोई है। अब इसको चेक करते देखो यहाँ आपके पास क्या है हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड कर दो और नीचे भी। आपने जैसे ऊपर भी डिवाइड किया एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 6y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर के अंदर भी डिवाइड कर दो 7xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे यार बच्चों x से x कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ कितना बच गया 1। ये एक x से ये कैंसिल हो गया माइनस का y बाई एक्स प्लस का ये क्या बन गया 6y बाई एक्स और पूरे का होल स्क्वायर। नीचे वाली फॉर्मेट क्या बन गई 7y बाई एक्स प्लस का 1। तो यानी y बाई एक्स की जैसे हमने डिग्री देखी दोनों ऊपर भी और नीचे भी तो उनकी डिग्री क्या है सेम है तो समझ जाना है वो क्या मिलेगा आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये तो था प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट था कि हमें पहचान किस तरीके से करेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है और होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं। अब आइए हम एक क्वेश्चन लेकर इसको पूरा कॉन्सेप्ट से क्लियर कर देते हैं कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर आएगा क्वेश्चन और आपको किस तरीके वे के अंदर उसको सोल्व करना है। चलो एक क्वेश्चन लेकर मैं आपको इसको पूरा डिटेल से करवाने जा रहा हूं। इसको मैं बेटे रब कर देता हूं। ऊपर बच्चों एक लाइन लिखी रहेगी सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस solve the differential equations solve the differential equation। एक मैं क्वेश्चन लिख के जाता हूं एक्स स्क्वायर dy अपॉन में dx प्लस सॉरी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। देखो बच्चों अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल
फोकस करके आपको समझना है। देखो सबसे पहले हम किसकी फॉर्मेट में बनाएंगे, ये एक्स स्क्वायर है, इधर किस में है मल्टीप्लाई में, इधर जाते किस में चेंज हो जाएगा डिवाइड में, यानी dy अपॉन में dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको dy अपॉन में dx की फॉर्मेट में बनाना है। इसका देखो कॉन्सेप्ट है, पहले सबसे पहले हम जो भी रहेगा उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, dy अपॉन में dx को एक तरफ, बाकी टर्म्स को एक तरफ लिख जाएंगे। इसके बाद क्या है कि हमें ये चेक करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या नहीं है। अभी अभी मैंने बताया था कि f1x, y, f2x, y। सबसे पहले हम क्या करके देख लेते हैं कि x स्क्वायर से इसको ऊपर भी डिवाइड कर दो, नीचे भी डिवाइड कर दो। तो x स्क्वायर से डिवाइड किया तो बच्चों यहाँ कितना बन गया 1, यहाँ कितना बन जाएगा y बाई x, यहाँ कितना बन जाएगा y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बाई x स्क्वायर। तो यहाँ जो डिग्री है वो क्या दिखाई दे रही है आपको, सेम दिखाई दे रही है। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास वो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका तरीका क्या है, तरीका क्या है, तरीका है ये है बच्चों कि सबसे पहले हमें ये पता चल गया विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज होमोजेनियस डिफरेंस, या फिर आप ये करके भी दिखा सकते हो, मैंने बताया उस तरीके से आप कि विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर बच्चों क्या करना है कि फिर इसके स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं। हम इसमें y की जगह क्या पुट करेंगे, पहले vx पुट करेंगे, y की जगह क्या रखेंगे vx, फिर y की जगह vx रखने के बाद इसका हम डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन में dx प्लस, फिर इस डेरिवेटिव करने के और स्टेप बता देता हूं, फिर हम वेरिएबल v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, दोनों तरफ क्या कर देंगे वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे और दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे। एक बार इसको पूरा कंसेप्ट से हम समझा रहे हैं आगे। देखो आपके पास क्या करना है, यहाँ पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू vx, y की जगह क्या पुट कर दिया प्यारे बच्चों vx। हर क्वेश्चन में स्टेप सेम रहेंगे, y इज इक्वल टू vx, इसको इक्वेशन मान लो सेकंड मान लिया हमने। अब इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो प्यारे बच्चों हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx, v फर्स्ट एडिटीज सेकंड का डेरिवेटिव, यानी v एडिटीज x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होगा प्यारे बच्चों 1 होता है, प्लस x एडिटीज v क्या करेंगे तो dv बाई dx। ये सबको याद होगा प्यारे बच्चों, u इंटू वी डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, u एडिटीज v का डेरिवेटिव प्लस v एडिटीज और u का डेरिवेटिव। यानी दो आपके पास कोई फंक्शन, थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर देता हूं आपको। मान लो ये मार्कर मैंने मान ले ये आपके पास u है और ये क्या है v है, तो u फंक्शन इसको एडिटीज, डेरिवेटिव क्या बताता है चेंज बताता है, v का डेरिवेटिव मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं, फिर इसको एडिटीज रख लिया, इसको क्या कर दिया चेंज कर दिया। तो ये आपके पास फॉर्मूला इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। तो v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स हो गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने 3 दे दिया। अब देखो बच्चों ये भी dy अपॉन में dx के बराबर है, ये भी dy अपॉन में dx के बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, तो ये देखो ये कितना आ गया v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जहां आपके पास y दिखाई दे वहां क्या पुट कर दोगे vx पुट कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का x इंटू वी एक्स प्लस का v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है प्यारे बच्चों x स्क्वायर। अब देखो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस स्टेप के बाद देखो मैं इधर लिख देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखो इसके बाद यहां देखो बच्चों, v प्लस का x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x स्क्वायर यहाँ भी है प्यारे बच्चों, x स्क्वायर यहाँ भी, x स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच गया आपके पास 1 बच गया, यहाँ कितना बच गया प्लस का b बच गया, यहाँ कितना हो गया आपके पास v स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना है प्यारे बच्चों x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ क्या करना आपको, प्लस का है इधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखो x इंटू डीवी बाई डी एक्स, इस स्टेप के बाद इधर लिख रहा हूं x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर, प्लस का है उधर जाते किसका हो गया माइनस का, ये इससे कैंसिल। यहाँ क्या बच गया 1 प्लस का v स्क्वायर x dv बाई डी एक्स। अब क्या करना है कि यहाँ वेरिएबल सेपरेट करना है। वेरिएबल सेपरेट का मतलब क्या होता है, v वाली टर्म्स को एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ रखो। ये कहता है यहाँ आपके पास x dv बाई डी एक्स, भाई साहब यहाँ आपकी बात नहीं बननी तो क्या करें, ये कहता है dx इधर डिवाइड में है, इधर जा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर जा डिवाइड में, इसको इधर ले आओ डिवाइड में, तो इसका मतलब क्या आ गया dv बाई 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई x। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो इसका मतलब एक रिजल्ट हमारे ध्यान आया कि आपके पास ये पड़ा है भाई, जिनको भूल जाए मान लो, तो जिनको ये भी पता है कि डेरिवेटिव d बाई डी एक्स tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं इधर dx रहे तो क्या बन जाता है tan इनवर्स x बन जाता है, तो dv अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा tan इनवर्स v बन गया। इधर क्या बन गया 1 बाई x का इंटीग्रेशन कितना होता है log mod ऑफ x और प्लस का c tan इनवर्स। अब देखो बच्चों y बराबर यहाँ क्या बना था vx, तो v की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई में, इधर आते ही डिवाइड में, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स v की जगह क्या लिख दोगे y बाई x इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ x प्लस का c। ये आपके पास क्या हो जाएगा विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।